मैं प्रहलाद सर, मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय प्रहलाद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज मैं वर्ग ज्ञात करना और कैलकुलेशन के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दे और एक बार सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दी वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। आज दोस्तों हम 1 से 100 तक वर्ग ज्ञात करने की एक आसान सी ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। 1 से 100 तक वर्ग ज्ञात करने का तरीका। दोस्तों, 1 से 100 तक के वर्ग ज्ञात करने के तरीके के बारे में चर्चा करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। जैसे मैंने 23 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप एक बार मैं धीरे धीरे बता रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, फिर आप लगभग 2-3 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो एक बार आप समझे आसानी से। जैसे मुझे 23 का वर्ग ज्ञात करना है दोस्तों, तो आपको है ना इस संख्या को मल्टीप्लाई करवा देना आपस में, जैसे 2 × 3। अब जैसे मैं कोई सा भी एग्जाम्पल लिखूं, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है दोस्तों। तो मैं इनको 2 × 3, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं को, 2 का वर्ग कितना है दोस्तों? 4 होता है, तो इसको 2 अंकों में लिखना है आपको। तो कितना हो जाएगा? 0 4। और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। तो इसको भी 2 अंकों में लिखना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 9। अब क्या करना है आपको, इकाई का अंक छोड़ के बाकी संख्या जो इधर आ रही है इसको आपको नीचे जोड़ देना है इसमें। तो इकाई का अंक मैंने 1 अंक छोड़ दिया, फिर 12 लिख दो आप यहां, इसको जोड़ दो आप 9, और ये 2 और ये 5। तो दोस्तों 23 का वर्ग कितना हो गया? 529। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 28 का वर्ग याद करना है दोस्तों मुझे। आप सबसे पहले क्या करो, 2 × 8 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया? 32। अब आप क्या करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4। तो इसको 2 अंकों में लिखना है। कितना आएगा? 0 4। और 8 का कितना होता है? 64। कुछ नहीं करना, इकाई का अंक छोड़ के शेष संख्या जोड़ दो। ये इकाई का अंक छोड़ दिया, 32 जोड़ दिया मैंने। ये 4 6 2 8 4 3 7। तो कितना आ गया दोस्तों? 784। 28 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों? 784। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखो दोस्तों। जैसे मुझे 35 का वर्ग याद करना है दोस्तों। आप मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 × 2, 5 3 15, 15 2 30। 3 का हो जाएगा दोस्तों 0 9, और 5 का कितना हो जाएगा? 25। इसमें इकाई का अंक छोड़ के 30 ऐड कर दो दोस्तों। कितना आ जाएगा? ये 5 2 और 9 3 12। कितना आ गया? 1225। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं एक बार थोड़े आगे और एग्जांपल बता रहा हूं। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं साइड में हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लिखने में दिक्कत ना है। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं एक बार। अब दोस्तों, जैसे मुझे 42 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब करना क्या है, आप इसको एक बार धीरे से समझने की कोशिश करो। जैसे इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कर दिया 4 × 2। अब 1 से 100 तक वर्ग ज्ञात करना है, तो इन जो संख्या है ना, इसको कोई भी संख्या हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो आप। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया? 16। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर लिखना है। यहाँ 4 का कितना हो जाएगा? 16। 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 में आता है तो अच्छी बात है, 1 में आता है तो उसको 2 डिजिट में बनाओ। अब जैसे 2 का कितना होता है? 4। तो 4 को आप लिखो 0 4। अब इसमें इकाई का अंक छोड़ के 16 ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? ये 4 6 7 और 1764 आ गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो स्पीड कैसे बनाते हैं। जैसे आपको मान लो कितने का ज्ञात करना है? 51 का ज्ञात करना है दोस्तों। तो 51 का आप माइंड में करो कैलकुलेट। 5 × 1 5, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 5 का 25, 1 का 0 1, इसमें 10 ऐड कर दो। ये 1 0 6 और 2601 दोस्तों। आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 63 का ज्ञात करना है, तो 63 का 36 18 18 2 36, 6 का लिख दिया 36, 3 का 0 9। अब इसमें आप 36 ऐड कर दो। ये 9 6 6 3 9 और 3, ये 3969।
इसी प्रकार आप कुछ एग्जाम्पल और करवा रहा हूं, जैसे आपको मान लो 72 का करना है, तो 72 का 7 दूनी 14, 14 दूना 28 आ गया। 7 का कितना हो जाएगा 49, 2 का 0 4, इसमें 28 ऐड कर दो दोस्तों, तो ये 4 8 9 2 11 4 1 5। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पर। और दोस्तों आपको एक बार इन पर प्रैक्टिस करनी होगी 2-4 बार 10 बार, तो आपको अपने आप कवर हो जाएगा। और 1 से 40 तक तो आप याद ही कर लो, और वैसे आप याद भी 40 तक कर लो, बाकी के आप इस तरीके से आराम से 2 या 3 सेकंड में हल कर लेंगे। तो एक बार आप इनका और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम थोड़ी कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब एक बार आप गुणा करने की छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके कई जगह काम में आ सकती है। जैसे मान लो इकाई का अंक, इकाई के अंकों का योग 10 व दाई का अंक समान होने पर गुणा करने का तरीका। दोस्तों आप अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, उनमें इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दाई का अंक समान होना चाहिए। तो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मेरे को 23 को 27 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसमें इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है, और दाई के अंक क्या है दोस्तों समान है। तो इसका गुणा करने का तरीका, आप पहले इन दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करवा दो, 7 या 21 लिख दो आप। अब इधर इकाई का अंक समान है, कितना है 2 है, इस यहां जो संख्या है ना उसमें 1 बढ़ा के उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना है 2 है। ऊपर वाले में मान लो कोई मान लो, तो इसमें 1 बढ़ाया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ जाएगा 621। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और, जैसे 34 को 36 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इकाई के अंकों का योग 10 है, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। 3 में 1 बढ़ा के 4 3 12 आ जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान लो मेरे को 56 को 54 से मल्टीप्लाई करवाना है दोस्तों, तो 6 चौका 24, 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 6, 6 पंजे 30 आ जाएगा। इसी प्रकार आप और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मेरे को 73 को 77 से मल्टीप्लाई करवाना है दोस्तों, तो 7 किया 21, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 7 56। तो दोस्तों आप ऐसे कोई भी नंबर हो उनको आप, जैसे मान लो थोड़े बड़े ले लेता हूं मैं, जैसे ये 123 को 127 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसमें इकाई के अंक समान है और बाकी वाले अंक दाई और सैकड़ा वाले दोनों समान है, तो 7 किया इसका कितना हो जाएगा 21, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 156। तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं और एग्जाम्पल की चर्चा कर रहा हूं। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, फिर और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम। अब जैसे यहां मैं कितना ले रहा हूं दोस्तों 105 ले लिया मैंने, 105 को 105 से मल्टीप्लाई करवाना है। इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो कितना आ रहा है 25। अब 10 है तो 10 में 1 बढ़ा के 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 110, तो ये कितना हो जाएगा 1125। इसी प्रकार आप जैसे देख लो, मेरे को 117 को 113 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 किया कितना हो जाएगा दोस्तों 21। अब 11 में 1 ऐड करके 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो दोस्तों कितना आएगा 132। अब आप इसी प्रकार जैसे कितने भी एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, जैसे मेरे को 134 को 136 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो दोस्तों 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब 13 में 1 जोड़ के कितना आएगा 14 आएगा, तो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करवाना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा दोस्तों। तो ये इसी प्रकार आप कितने भी एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। तो आप एक बार मैं इनको फिर मिटा देता हूं, आप खूब प्रैक्टिस करना घर पे, एक बार 1-2 घंटे तक ऐसे क्वेश्चनों की। और अब हम आगे कुछ और चीजें देखते हैं दोस्तों। देखे
अब दोस्तों एक होता है जैसे 9 के अंक वाली संख्याओं से किसी अन्य संख्या का गुणा। जैसे दोस्तों कोई संख्या है वो 9 9 9 के गुणन में कोई भी हो सकती है, जैसे 999 999 9,999, उसका किसी अन्य संख्या के साथ गुणा। तो देखिए एक बार दोस्तों, जैसे मैं 8 को 9 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, मैं आपको करना क्या है, यहां है ना जो संख्या, उसमें से एक कम कर दो आप, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक कम किया तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस 7 को इसमें से 9 में से घटाना है, तो कितना बचेगा, 2। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका शायद वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब बड़ी संख्या आएगी ना तो यहां से ये इनमें से घटने में थोड़ी टाइम लगेगा, तो फिर वो एक ही बात रहेगी, फिर तो वैसे गुणा कर सकते हो आप। तो जैसे 8 को 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 8 में से एक कम कर दिया मैंने, तो कितना आ गया यहां, 7। अब आपको क्या करना है, इस 8 को इस 9 के पास वाली संख्या जो 0 के गुणज में हो, कितनी है, 10 है, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 72 आ गया। जैसे थोड़ी बड़ी ले लेते हैं हम, जिसे 66 को 99 से मल्टीप्लाई करवाना है दोस्तों, तो 66 में से एक कम कितना आ गया, 65। यहां 0 के गुणज वाली संख्या कितनी है, 100, तो 100 में से 66 घटा दो आप, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। जैसे आप 124 को 999 से मल्टीप्लाई करवाओ दोस्तों, तो 124 को 999 से करवाएंगे, यहाँ एक कम लिखो, कितना आएगा दोस्तों, 123। और 124 को है ना, अब आप 1000 में से लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 976 आ जाएगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 976 आ जाएगा। ऐसे आप कई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप मान लो आपको करना है 78 को 99 से गुणा करना है दोस्तों, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 77। अब इस 78 को है ना 100 में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो मेरे को 676 को मल्टीप्लाई करवाना है 999 से, तो यहां मैं लिखूंगा 675, और ये 676 को 1000 में से घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, 324। तो इसका गुणन क्या आ जाएगा, 6,75,324 आ जाएगा। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये संख्या 2-2 गुणन की होनी चाहिए, या 3-3 की है, 1-1 की है, 4-4 की, ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जैसे मान लो इस 9 को गुणा करवा रहे हो 726 से, तो वैसे तो हो जाएगा। अब जैसे 99 से करवा रहे हो, तो उसमें ये तरीका नहीं लगेगा कि आप लिख दो 725। अब 725 को 100 में से कैसे घटाओगे, तो संख्याओं के ये डिजिट है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं एक तरीका और है वो भी बता रहा हूं आपको। तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं एक बार मिटा देता हूं इसको, फिर आगे और कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब देखिए, मैं कई छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आपको दिखने में तो ऐसे लगती है, पर वो कैलकुलेशन में बहुत काम में आती है। जैसे मान लो मेरे को 18 को 18 से मल्टीप्लाई करवाना है दोस्तों। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मेरे को यहां से 18 के पास में 0 के गुणन वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, 20 है। तो माइंड में आप डायरेक्ट 18 2 36 करो, उसको कितना आ जाएगा, 360। अब यहाँ 2 कम है, तो 2 को वापिस 18 से मल्टीप्लाई करवा दो, 18 2 36, जो 36 इसमें से आप घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 324। तो सर आप बोलोगे कि सर ऐसे करेंगे तो फिर हम अपने आप वैसे ही कर लेंगे गुणा। अरे दोस्तों मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप इस पे बार बार अभ्यास करोगे ना, तो माइंड में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा वो। तो इसको आप एक बार दोबारा से देखें। जैसे मैंने 18 को 20 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया कि वो 0 के गुणज वाली से हम गुणा करने में आसानी रहे, तो 18 को 20 से करवा दिया, 18 2 36 360। तो सर 20 से ये तो कम ही है, 18 ही है, तो 2 से वापिस मल्टीप्लाई करवा दो, 18 2 36 36 इसमें से घटा दो। और अगर जैसे मान लो 0 के गुणज से ऊपर संख्या है, तो एक बार 0 से गुणज वाली से गुणा करवा दो, फिर ऊपर जितने अंक है उससे एक बार मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड कर दो। ये कब होगा, जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड पहले से थोड़ी अच्छी है
और बार बार प्रयास करोगे तो और अच्छी हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, 18 इंटू 22 का ले लिया मैंने। तो आप माइंड में सोचो 18 को पहले जीरो के गुणज क्या है, इसके पास वाला 20 है, तो 18 को 20 से 18 दुआ 36 कितना आ जाएगा 360, फिर 2 से 18 दुआ 36, तो इसमें 36 ऐड कर देंगे, 360 में 36 तो कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा। तो आप ये माइंड में उसको ऐड कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन तो तभी स्पीड होगी जब आपकी कैलकुलेशन माइंड में चलेगी, मतलब क्वेश्चन दिखते ही, पेन का तो यूज ही नहीं लेना छोटी मोटी कैलकुलेशन में। तो अब जैसे कई एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे मान लो मेरे को 28 को 30 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 30 ही आ गया, तो 18 दुआ 36, 28 दुआ 56, 28 थी 84, तो ये तो 840, ये तो मान लो डायरेक्ट हो गया। अब जैसे मेरे को 28 को यहाँ 32 से करवाना होता, तो मैं डायरेक्ट करता 28 दुआ 56, 28 थी 84, 30 से करता कितना आ जाता 840, और 28 दुआ 56, तो 840 में मैं 56 ऐड कर देता तो कितना आ जाता 896। तो आप ऐसे बिना पेन पेपर का यूज किए माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों, छोटी छोटी संख्याओं को। जो आपको कैलकुलेशन, जो काटने वाले सवाल आते हैं ना कैलकुलेशन वाले, उनमें आपको ये तरीके बहुत काम में आएंगे। तो इसलिए आपको ऐसे छोटे छोटे तरीके भी जो माइंड में है ना, जीरो के गुणज वाली पास वाली संख्या उसके पास में माइंड में गुणा करके फिर आप उसमें जो कम है या ज्यादा है वो उसमें गुणा करवा के वापस ऐड कर सकते हो। तो आप ऐसे कई छोटे छोटे एग्जाम्पलों पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक तरीका बताया है। तो दोस्तों अब एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। जैसे मान लो दोस्तों एक के गुणज वाली संख्या आती है, जैसे मान लो 11 गुणा 11, दोनों संख्याएं दोनों तरफ समान होनी चाहिए। तो 11 गुणा 11 कितनी बार है ये संख्या, 2 बार है। तो आप क्या करो, गिनती काउंट करो 1 2, अब इससे कम कर दो वापिस ये 1, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा 121। अब जैसे मान लो 111 गुणा 111 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 तक गिनती काउंट करो दोस्तों, 1 2 3, वापिस 3 से उल्टी कर दो 2 1। जैसे यहाँ 4 बार और ये 1 2 3 4, 1111, इसको करेंगे तो 1 2 3 4, अब 4 से वापिस उल्टी 3 2 1, तो इनका गुणन क्या आ गया, ये आ गया। तो देखिए ऐसा ही आप एक बार और देखिए आगे, जैसे 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का, जैसे 1 2 3 4 5, फिर वापिस उल्टी 4 3 2 1। तो ये काम कहाँ आते हैं दोस्तों, देखिए इनके मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको एक बार। जैसे मेरे को करना है गुणा 22 गुणा 33, तो आप 11 गुणा 2 लिख सकते हो, इसको 11 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 आप पहले माइंड में मल्टीप्लाई करवा दो। एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, जैसे 11 गुणा 2 और ये हो जाएगा 11 गुणा 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, फिर बचा गया ये 11 गुणा 11, तो 6 गुणा 11 का मतलब कितना हुआ, 2 अंक है तो 1 2, फिर वापिस नीचे 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दो आप, 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, तो कितना आ गया 726। अब ये इतना बड़ा हो गया सर, आप तो वैसे ही कर लेते, तो आप माइंड में एक्टिव रहो। जैसे 22 गुणा 33 करना है, तो आप इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो 6 को डायरेक्ट आप 121 से मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे मैं कुछ बड़ी संख्या लेता हूं, जैसे मान लो आपको 222 को 111 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहां आप 2 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे करवाओ, 1 2 3 2 1, तो 2, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 2, 24,462। तो दोस्तों आप ऐसे कई एग्जाम्पल है जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगे, और दोस्तों आप इस पे बार बार अभ्यास करना, कम से कम 10-15 बार। धीरे धीरे आप ये अपनी हैबिट में ले लोगे ना, तो अपने आप आपकी मैथ की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों धन्यवाद।